एक छोटे से कस्बे के समुद्र तट पर अचानक एक विशाल शरीर प्रकट हो गया। उसकी लंबाई 88 मीटर थी और उसकी सांस रुक चुकी थी। इस महाकाय दैत्य के सामने कस्बे के लोग पूरी तरह से नगण्य लग रहे थे। इसकी हथेली में पानी का एक उथला पोखर बन गया था, जिसमें कुछ छोटी मछलियां स्वतंत्रता से तैर रही थी। इसका पूरा रूप भव्य और विस्मयकारी था। शुरू में भीड़ भय से भरी हुई थी और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। तभी एक साहसी महिला विशालकाय के शरीर पर चढ़ गई। उसके बाद लोगों ने अपनी सतर्कता छोड़ दी और झुंड की तरह आगे बढ़ाए। वे उसके शरीर पर चढ़ने के लिए होड़ करने लगे और इस विशाल प्राणी को देखकर हैरान हो रहे थे। बच्चे उसके सीने को अपना खेल का मैदान बना चुके थे। एक नर्तकी उसके नाक पर नृत्य कर रही थी, जबकि केवल एक आदमी चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। जल्द ही तट पर फंसा यह दैत्य एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया। हर दिन अनगिनत लोग तस्वीरें खींचने आते, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, लोगों की नयापन की भावना कम होती गई और पर्यटक भी कम आने लगे। केवल स्थानीय बच्चे अब भी उसके सीने पर फिसलते थे। विद्रोही किशोर उसके शरीर पर ग्राफिटी करने लगे और उसका मांस सड़ने लगा, जिससे बदबू उठने लगी। मजदूर इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे कि इस विशाल शव का निपटारा कैसे किया जाए। उन्होंने बड़े बड़े क्रेन मंगवाए और उसे काटने छाटने लगे। वह आदमी अकेले विशालकाय के चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा था। उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप दैत्य के कान पर बैठी हुई है। उसकी हथेली, जो कभी जीवित पानी को संभाले हुए थी, अब पूरी तरह सूख चुकी थी, जैसे कोई जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया हो। आदमी दैत्य की बाह पर चढ़ता हुआ उसके सीने तक पहुंचा, जहां बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के महल अभी भी मौजूद है। तभी उसे पता चला कि दैत्य की एक बाह गायब थी, स्पष्ट रूप से उन मजदूरों का काम। वह आगे बढ़कर दैत्य के सिर तक पहुंचा। उसका पूरा चेहरा उजाड़ और निर्जीव हो चुका था। आंखें धुंधली और खोखली हो गई थी। लोगों ने अपनी शुरुआती श्रद्धा खो दी थी। उन्होंने इसे त्याग दिया और इस भव्य दैत्य को बस एक साधारण प्राणी की तरह व्यवहार करने लगे। आदमी की नजरों के सामने दैत्य का शरीर धीरे धीरे गायब होता गया। केवल कुछ समुद्री चिद्दियां इस सड़ते मांस को चोंच मारती हुई चक्कर लगा रही थी। वह तट, जो कभी शोर और गतिविधियों से गुलजार था, अंततः फिर से मौत की सी खामोशी में लौट आया। कई महीने बाद जब वह आदमी कस्बे में वापस आया, तो उसे दैत्य के अवशेष हर जगह बिखरे हुए मिले। उसकी विशाल टांग की हड्डी डॉक पर पड़ी हुई थी। दुकानें उसकी पसलियों को साइन बोर्ड बनाकर ग्राहक आकर्षित कर रही थी। उसका खोपड़ी किसान का गोदाम बन गया था और उसकी सबसे मजबूत हड्डियां सर्कस के तंबू की मुख्य बीम बन चुकी थी। लेकिन वह आदमी हमेशा मानता था कि दैत्य वास्तव में कभी मरा ही नहीं था। एक दिन दैत्य फिर से किनारे पर लौटेंगे, अपने बिखरे हुए शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर भेल की तरह समुद्र में लौट जाएंगे।